अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। चलें आ जाएं पेज नंबर 4 पे, अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 4 ओपन करें। लास्ट लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में पढ़ा था और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्लांट्स के बाद हम लोग ह्यूमंस में पढ़ेंगे। सो आज हम लोग गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पढ़ने लगे हैं। In humans and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. We can divide the respiratory system in two parts, that is the air passageway and lungs. जितने हायर एनिमल्स हैं उन सब में जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ से होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी ट्यूब्स आ जाती हैं, जिसको वो नाम दे रहे हैं एयर पैसेजवे, और फिर नीचे लंग्स आ जाते हैं, यानी कि मेन ऑर्गन्स जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 5 के ऊपर। The air passageway. The air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. This passage of air consists of the following part. यानी air passageway क्या है? ट्यूब्स हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर बाहर से हवा अंदर जा रही है और वो ट्यूब्स उस हवा को लेकर कहाँ तक जा रही हैं? लंग्स तक जा रही हैं। फिर लंग्स में एक्सचेंज होती है और गैसेस का एक्सचेंज होकर यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आ जाती है और ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड में चली जाती है। ठीक है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि आपके एयर पैसेज में क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं। सो the nose encloses the nasal cavity and it opens to the outside through the openings called nostrils. The nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hair and mucus which filter the dust particles from the air. The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body. अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी में अपने पैसेजवे को, तो सबसे पहले तो आ जाती है आपकी नोज का आउटर रीजन। ठीक है, आउटर रीजन जो कि आपके एक्सटर्नल बाहर नजर आ रहे हैं, दो क्या हैं? नोस्ट्रिल्स हैं। ठीक हो गया। इन नोस्ट्रिल से हवा कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में, यानी कि अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी को अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दिया बाय अ वॉल इनटू टू पोर्शन। उन टू पोर्शंस में क्या है? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और साथ में थोड़ा सा म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, ये म्यूकस और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या काम है? आपकी जो हवा अंदर से बाहर जा रही है कैविटी में, उसके अंदर खाली हवा नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, पोलन ग्रेन्स भी हैं, उसके साथ जम्स भी हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, सो वो ये जो डस्ट हेयर हैं और म्यूकस है, ये इन सब चीज़ों को यहीं पे रोक लेती है और सिर्फ हवा यानी एयर को ही आगे अंदर पास करती है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकस एक और काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो जो बाहर की हवा अंदर आ रही है उसको आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर रहा है। जैसे सर्दियों में समटाइम्स बाहर हवा बहुत ठंडी होती है। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है, तो जैसे वो यहाँ एंटर होगी तो जो आपका म्यूकस है वो उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी के इक्वल कर लेगा। और गर्मियों में बाहर की हवा बहुत गर्म होती है, जिसको अक्सर कहते हैं जी बाहर लू चल रही थी। ठीक है, सो वो आपकी बॉडी से ज़्यादा गर्म होती है। सो जब वो वाली एयर आपकी नोज के अंदर जाती है तो आपका जो यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है वो उस गर्म हवा को आपकी बॉडी के इक्वल टेम्परेचर में ले आता है और फिर आगे पास करता है। क्लियर है ये? चले नीचे आ जाए, आपका नीचे वाला पैराग्राफ। The nasal cavity opens into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and the larynx. The air goes from the pharynx into the larynx, which we know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into larynx. अब यहाँ पे वो पूरे पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं? जैसे हमारी बॉडी में यहाँ बाहर पे नोस्ट्रिल्स है ना, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या आउटर नोस्ट्रिल्स। इसी तरह अंदर वाली साइड पे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जैसे कैविटी में जाती है, कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रिल्स में जाती है, इंटरनल नोस्ट्रिल से आगे आती है। अब आगे कहाँ आती है? वो वर्ड है ये फेरिंग में। फेरिंग क्या है? फेरिंग एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पे आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके जो घर का जो मेन रूम होता है ना, टीवी लॉन्च जिसे कहते हैं, जहाँ पे हर जगह की ओपनिंग होती है, हर जगह के दरवाजे होते हैं, ये भी एक ऐसा रीजन है जहाँ हर जगह के दरवाजे हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से नोज का भी आ रहा है दरवाज़ा, आपके यहाँ से मुंह का भी आ रहा है, नीचे से जो आपकी ओसोफेगस है और ट्रैकिया है, ये जो दो ट्यूब्स आ रही हैं, इन दोनों ट्यूब्स का भी यहाँ दरवाज़ा है। ठीक है, सो ये मेन ऐसी वो रीजन है जहाँ पे हर जगह की ओपनिंग हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ से आगे टू ट्यूब्स जो सी हैं, एक ट्यूब आ जाती है ट्रैकिया जो कि जिसको हम सांस की नाली बोलते हैं, और एक ट्यूब आ जाती है ओसोफेगस जिसको हम खाने की नाली बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फिलहाल ट्रैकिया से बात करनी है। ट्रैकिया, अब यहाँ से जब फेरिंग से हवा एंटर होती है ट्रैकिया में, तो उससे पहले यहाँ पे ये ट्रैकिया का दरवाज़ा है। ठीक है, इस दरवाजे का जो रास्ता है इसका नाम है ग्लोटिक्स। ठीक, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
यानी कि दरवाज़ा डाला हुआ है, रास्ते को ग्लोटिक्स का नाम दिया और दरवाजे को एपिग्लोटिक्स का नाम दिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप देखो आपकी ये ट्रैकिया आगे है, खाने की नाली पीछे है, ठीक है, ओसोफेगस पीछे। जब आप खाना खाते हो तो उसने इस ट्रैकिया को पास करके पीछे जाना है, ठीक हो गया। तो अगर वो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने दरवाज़ा ना डाला होता तो ऑटोमेटिकली खाना तो इधर अंदर जाना था, पीछे तो जाना ही नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत कुदरत रखने वाले हैं। उन्होंने पहले यहाँ पे एपिग्लोटिक्स बनाया, दरवाज़ा बनाया, तभी तो कहते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए वरना ये खुल सकता है सांस जब अंदर लेके जाओगे तो, ठीक। चलो यहाँ से फिर नीचे आ जाओ। जब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो आ जाता है आपका लेरिंक्स स्ट्रक्चर, यानी होता है ट्रैकिया ही है, लेकिन ट्रैकिया को उन्होंने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। ऊपर छोटे से पोर्शन को उन्होंने लेरिंक्स का नाम दे दिया और नीचे फिर आगे उसको ट्रैकिया कह दिया। लेरिंक्स को लेरिंक्स क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स यानी जो हमारी साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये आपके नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं, वहाँ चल के यहाँ पे ब्लू बॉक्स पढ़ लें। द ग्लोटिक्स इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिक्स, जो कि मैंने अभी बात बता दी है ऊपर, ठीक। कम टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। First paragraph, the larynx is a box made of cartilage. It is present between pharynx and trachea. It is also called the voice box. 2 pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when the air passes through them. The vibration produce sound. अभी जैसे मैंने पीछे बात की है कि larynx में क्या है आपके, इसको voice box बोलते हैं। और voice box क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर bands हैं, 2 pairs of fibrous band हैं। जब उन bands के भी जाके air टकराती है तो फिर sound produce होती है, वो जो vibrate करते हैं sound produce होती है। ऐसा नहीं कि अंदर से ही sound निकल रही है, साउंड को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी और भी चीजें हेल्प कर रही होती है। और वो क्या क्या चीजें हैं यहाँ ब्लू बॉक्स में लिखा है। द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, cheeks, tongue and jaws produce specific sounds which results in speech. Speech is an ability that only humans are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human beings superior to और यानी कि आपके सिर्फ वो 2 बैंड्स नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी लिप्स, चीक्स, टंग्स, जॉज ये भी हेल्प आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक तरह की आपकी स्पीच के लिए। और अल्लाह ताला इसमें उन्होंने नेक्स्ट बात ये की है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सुपीरियर सिर्फ इसी एक बिना पे रखा हुआ है कि हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, जबकि बाकी एनिमल्स ना तो बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट लैरिंक्स, या व्हाट इज वॉइस बॉक्स, या हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, larynx continue to the trachea which is also called the windpipe. It is about 12 centimeter long which lies in front of the esophagus. There are C-shaped cartilaginous rings in the walls of trachea. The cartilage keep the trachea from collapsing even when there is no air in it. अब यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं कि जब लैरिंक्स जैसे नीचे आता जाता है वो ट्रैकिया में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है, यानी जिसको हम लोग सांस की नाली भी बोलते हैं। ये कितनी लंबी है? ये 12 सेंटीमीटर लंबी है। और किसके आगे है? ओसोफेगस के आगे है। मैं अभी पीछे ही आपको बता के आई हूँ। अब इसकी वॉल्स में अल्लाह ताला ने सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स डाल दिए हैं। अब कार्टिलेज क्यों डाला है? वो इसलिए डाला है कि अगर इसके अंदर हवा नहीं होती, यानी एक आधे सेकंड के लिए अगर आप सांस नहीं ले रहे हो, हवा नहीं है, तो ये तो जुड़ सकती है आपस में, ठीक है, ट्यूब है ना, तो ट्यूब तो आपस में इसकी वॉल्स जुड़ सकती हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स डाले हैं। On entering the chest cavity, the trachea divides into 2 small tubes called bronchi. The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divides into small branches known as bronchioles. अब वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है 2, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। अब वो 2 जो ट्यूब्स हैं या ब्रांचेस हैं उनको क्या नाम दे रहे हैं? ब्रोंकाई। सिंगल को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। इनके अंदर भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, कह लो, या प्लेट्स हैं। जैसे जैसे ये आगे डिवाइड होती जाती हैं, फर्दर और छोटी होती जाती हैं, वो फिर जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होता जाता है। The bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tube structures known as bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles end as fine tubes called the alveolar duct. Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. Each alveoli is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell. It is bound on the outside by a network of capillaries. अब इस सब में उन्होंने क्या बात की है? आप अगर अपने पीछे वाले पेज पर आओ और आप देखो, यहाँ से मैं आपको समझाऊं तो आपका यहाँ पे था फेरेंक्स आगे आया लेरिंक्स में, लेरिंक्स आगे आ गया ट्रैकिया में। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, ठीक है। फिर अब एक साइड की ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो रही है छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। वो ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर और छोटी छोटी उसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है जिनका नाम है एल्व्यूलर डक्ट। और हर एल्व्यूलर डक्ट के सबसे नीचे
ऐसे, ये देखो अगर मैं ये बताऊं तो ये एल्वियोलर डक्ट है और हर एल्वियोलर डक्ट के नीचे यहाँ पे डिफरेंट पाउचेज आ रहे हैं, ठीक है। और ये पाउचेस किस तरह के हैं, सैक लाइक हैं, आपको नजर ही आ रहा है जैसे एक सैक बनी होती है उस तरह से है। असल में इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। और इन पाउचेस के साइड्स पे क्या है, सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो पाउचेज हैं इनका जो आप कह लो कि सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं। बॉक्स पे आ जाएं। द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर ऑल्सो लाइंड विद ciliated and glandular cells. The glandular cells secrete mucus which moisten the air and also trap any fine particle of dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity. The cilia beats with an upward motion so that the foreign particle along with the mucus are sent to the oral cavity from where it may be either swallowed or coughed out. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आपके जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई वहाँ पे भी छोटे छोटे बाल हैं, हेयर्स हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि आपको वो पता भी नहीं चलता कि आपकी उस ट्यूब के अंदर ये हैं, इसलिए उनको हेयर का नाम नहीं दिया, सीलिया का नाम दिया, यानी सिलिएटेड है, ठीक है। सिलिएटेड का मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं। और इसके अलावा सिलिएटेड होने के अलावा ग्लैंडुलर भी हैं। ग्लैंडुलर यानी कि वहाँ पे भी म्यूकस की सिक्रीशन होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर देखो हर कोई हर टाइम पे सांस जो उनसे वो अपनी नोज से नहीं ले रहा होता, समटाइम्स वो अपने मुंह से भी लेता है। सो मुंह में ऐसा कुछ नहीं है जो कि डस्ट को रोके या फिर जम्स को रोके। तो समटाइम्स आपके डस्ट पार्टिकल्स या जम्स या पोलन ग्रेन्स, कोई भी एलर्जेंस जो है वो आपके एयर के साथ आपके नोज या माउथ से स्केप करके ट्रैकिया तक जा सकता है। अगर वो ट्रैकिया तक चला जाता है तो वो आगे नीचे एल्विलाई तक भी जा सकता है। सो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सीलिया और आपके ग्लैंडुलर सेल्स यानी रखे हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो उस डस्ट पार्टिकल को या वो जो बैक्टीरिया वायरस कोई भी जम गया उसको वहाँ पर ट्रैप कर लें, ठीक है। फिर वो वहाँ उसको ट्रैप करके क्या करते हैं, आप सीलिया की मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं है ऊपर की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जब वो म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं आपके जर्म्स या पोलन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल्स, तो सीलिया ऊपर की तरफ मूव करता है और उसको फिर आपका जो डस्ट पार्टिकल गया होता है वो आपके मुँह में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसको हम लोग हल्की सी खांसी करते हैं और फिर उसको मुँह में ले आते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं वो मुँह से या तो स्वेलो कर लेते हैं लोग, बच्चे अक्सर मोस्टली वो खा जाते हैं या फिर कफ आउट यानी थूक फेंक देते हैं बाहर, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आ जाएं। The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surrounds the alveoli. Then these join together to form the venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the हार्ट। यानी अब देखो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज तो कर ली लंग्स में, लेकिन अब वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई और कहाँ जाना है ये तो हम यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं। सो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हार्ट, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि हार्ट के अंदर से जो आपकी निकल रही हैं बाहर वो सब क्या निकलती हैं, आर्टरीज, और जो हार्ट तक ब्लड लेकर आ रही हैं वो क्या होती हैं, वेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन था कि लंग्स के पास जो वेन्स और आर्टरीज आ रही हैं उनका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, ठीक हो गया। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो वाला ब्लड लेकर आती है आपके लंग्स के पास। लंग्स की कहाँ आती है, एल्विलाई के पास, क्योंकि एल्विलाई के सराउंड हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि उसके सराउंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, ठीक है। फिर जब वो आपकी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज आगे फर्दर डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स फिर ये वाली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के पास। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ आपके लंग्स में से अंदर आ जाती है ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में चली जाती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। उसके बाद अगेन वो कैपिलरीज ज्वाइन करती है और क्या बनाती है, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स ज्वाइन करके अगेन क्या बनाती है, पल्मोनरी वेन, और वो पल्मोनरी वेन फिर कहाँ जाती है, आपके हार्ट के पास जाती है। कौन सा वाला ब्लड लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ठीक हो गया। अभी तक जो आपने ये सब पढ़ा इसमें लॉन्ग है सच कुछ भी नहीं था, सारा शॉर्ट था। आपने शॉर्ट के लिहाज से ही याद करने हैं। डिफाइन एल्वियोलाई, डिफाइन ब्रोंकियोल्स, व्हाट इज ट्रैकिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैकिया। सो बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको शॉर्ट के लिए आपने अच्छे से पढ़ना है।